गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्रम गुरुर्वाक्यम विमोक्षम गुरुकृपा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। हृदय में स्थित मेरे परमात्मा राम की जय। आज का प्रसंग है ईर्षा और निंदा। ईर्षा और निंदा दूसरों से नहीं करनी चाहिए। ईर्षा और निंदा हानिकारक है। ये प्रसंग है, ईर्षा और निंदा हानिकारक है। कैसे हानिकारक है? तो बड़ा अच्छा प्रसंग है। ये कलयुग है। वैसे तो कलयुग होता नहीं है, हर क्षण कलयुग, सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग, ये सभी चारों युग हर क्षण होते रहते हैं। हम आगे के वीडियो में बताएंगे युग धर्मों के बारे में, लेकिन अभी फिर इतना समझेंगे कि हमें किसी की निंदा और किसी की ईर्षा किसी से नहीं करना चाहिए। इसके बारे में बताएंगे। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सारा संसार निंदा और स्तुति में ही उलझा हुआ है, मकड़ी के जाले की तरीके। लाभ कुछ नहीं मिलता। किसी की हम निंदा करें या किसी से ईर्षा करें तो कोई लाभ नहीं हमको। हम यदि किसी से ईर्षा करेंगे, ईर्षा कब होती है? ईर्षा होती है तब कि जब हम अकर्मण्य होते हैं, हम कुछ कर नहीं सकते। दूसरा व्यक्ति अच्छी मेहनत कर रहा है, अच्छी मेहनत करके धन को अर्जित कर रहा है, और जब धन आ गया उसके पास तो धर्म भी कर रहा है और अपने परिवार का अच्छे से पालन कर रहा है। तो हम मेहनत कर नहीं रहे, दूसरा अच्छी मेहनत कर रहा है। तो जिसके अंदर आसुरी प्रवृत्तियां होती हैं, जिसके संस्कार अच्छे नहीं होते हैं, एक तो पैतृक संस्कार और दूसरा पूर्व जन्म के संस्कार अच्छे नहीं होते हैं, संगत अच्छी नहीं होती है, गोस्वामी जी ने लिखा है, तो उसका भौतिक शरीर और आत्मिक शरीर दोनों का नाश होता है। गोस्वामी जी ने लिखा है संगत के बारे में कि को ना कुसंगत अपाय न साई न नीच मते चतुराई। को ना कुसंगति पाय न साई को न कुसंगत पाए न साई राय न नीच मते चतुराई। तो ईर्षा कुसंगत से, कुसंगत जब करेंगे तो हमारे अंदर ईर्षा आएगी। ईर्षा का निवास कहाँ कहाँ है? ईर्षा का निवास जितने भी गलत संगतियां हैं, उन गलत संगतियों में ही ईर्षा भरी पड़ी है। जो ईर्षालु लोग हैं उनके पास बैठेंगे तो हमारे अंदर भी ईर्षा आएगी। तो ईर्षा जब आ गई तो ईर्षा का काम क्या है? बिना कारण के दूसरों को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति अपने अंदर रखना। अगला खूब मेहनत कर रहा है, अच्छे से धन अपना अर्जित कर रहा है,
और अच्छा विकास कर रहा है, लेकिन हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। केवल उसी को देख देख करके ईर्ष्या कर रहे हैं कि ऐसा कोई उपाय मिले हमें कि इसको हम गिरा दें, ये विकास न कर पाए। तो यही सोच रहे हैं, वो अपने काम में लगा हुआ है, वो तो उसकी चाल हाथी जैसी है, वो ध्यान भी नहीं दे रहा है। मन में कर रहे ईर्षा, या फिर जा करके उससे भी दर्शा रहे उसको ईर्षा करके, गाली गलौज कर रहे हो या किसी के द्वारा, तो वो तो अपना भक्ति मार्ग में लगा हुआ है, उसके संस्कार अच्छे हैं, तो उसके लिए तो वही कानून है कि हाथी चला बाजार कुत्ता भौंके हजार। वो तो इसी दोहा को समझ लेता है, इसी वक्तव्य को अपना काम करता रहता है। लेकिन ईर्षालु लोग ईर्षा करते रहते हैं, और करते करते जब ईर्षा करता है व्यक्ति तो उसका ब्लड जलता है, वो दुबला होता चला जाएगा, काम में उसका मन नहीं लगेगा। क्यों? इसलिए कि वो देखता अरे दूसरा तो बहुत बड़ा जा रहा है। तो ईर्षा नहीं करना चाहिए किसी से, ये तो ठीक है, ये तो ठीक है, अपने अंदर तक है, कंट्रोलिंग है कि अब हम नहीं कर रहे हैं तो हमारा कुछ बिगड़ नहीं रहा है। लेकिन निंदा, निंदा तो इससे ज्यादा खतरनाक है। निंदा बहुत खतरनाक है। यदि कोई व्यक्ति खराब है, ये तो अच्छे लोगों के लिए ईर्षा, ईर्षा व्यक्ति करता है अच्छे लोगों के खिलाफ। ईर्षा के अच्छे लोगों के खिलाफ बाण, ईर्षा रूपी बाण वो मनुष्य चलाता है। और निंदा क्या है? बुरे लोग जो है उनके खिलाफ जो बाण चलाया जाता है उसको निंदा कहते हैं। अच्छे लोगों के खिलाफ जो बाण चलाया जाता है उसको ईर्षा कहते हैं। तो बुरे लोगों के खिलाफ हमारी सोच बढ़ी, आसुरी वृत्ति बढ़ी। यदि हम कोई बुरा है आदमी तुम्हारी निंदा कर रहा है, दूसरा आदमी तुम्हारी निंदा कर रहा है, तो उसका प्रभाव क्या पड़ता है? दूसरा आदमी तुम्हारी निंदा कर रहा है या तुम दूसरे आदमी की निंदा कर रहे हो कि बड़ा खराब आदमी है, अरे बहुत गंदा आदमी है। भले वो चाहे गंदा हो, यदि गंदा व्यक्ति है और उसकी आप निंदा करेंगे कि बड़ा गंदा है, बड़ा जुआड़ी शराबी, बड़ी गाली गलौज करता है, बड़ी चुगली करता है, बड़ा उसके अंदर प्रसन्नताप है, बहुत खराब व्यक्ति है, तो वो तो खराब है ही। लेकिन ये निंदा को बाली का अवतार कहा गया है। जो निंदक व्यक्ति उसकी यदि हम निंदा करेंगे तो ये शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जिसकी हम निंदा कर रहे हैं उस व्यक्ति के जितने दुर्गुण हैं वो हमारे अंदर आ जाएंगे। जितने उसके अंदर दुर्गुण हैं उसके, देखिए सबके अंदर सुमत और कुमत होती है, ठीक, सभी के अंदर दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति, यानी दैवी वृत्तियां और आसुरी वृत्तियां दोनों होती है। किसी के शरीर में या मन में दैवी संपत्ति या दैवी वृत्तियां कब होती हैं, कब कम हो जाती हैं? जब आसुरी वृत्तियां उसके अंदर बढ़ जाती हैं। जब बढ़ गई काम क्रोध मद लोभ ईर्षा द्वेष, तो उसी हिसाब का वो बर्ताव करने लगता है समाज में। क्रोध होगा तो सबको गाली देगा और झगड़ा करेगा। और यदि काम है उसके अंदर काम रजोगुण ज्यादा बढ़ गया है, तमोगुण बढ़ा है ज्यादा, तो सबको गाली गलौज करेगा, झगड़ा करेगा, बिना कारण से के सभी को मारे पीटेगा। और यदि उसके अंदर काम है यानी रजोगुण की मात्रा ज्यादा है, रजोगुणी व्यक्ति है, काम पैदा होगा उसके अंदर, तो जब काम पैदा होगा तो वो भ्रष्ट होगा। काम की जब जो प्रवृत्ति है ज्यादा बढ़ेगी, रजोगुण ज्यादा बढ़ेगा, तो काम दो प्रकार का होता है। एक काम होता है, काम के दो भाग, जिसको हम कहते हैं सरल भाषा में आसक्ति और आकर्षण। यदि हमारा काम धन की दिशा में चला गया तो हम सोचेंगे यार ये हमें चीज कैसे प्राप्त हो जाए, ठीक। और यदि हमारा काम, हमारी आसक्ति किसी नारी पर पड़ गई, सुंदर नारी पर, तो ये बढ़ेगी, इच्छा होगी कि इसको हम प्राप्त कर लें। तो काम और इसके क्रोध और फिर दूसरा काम बढ़ेगा तो ये वृत्तियां उत्पन्न होंगी। इसी तरीके से लोभ होगा तो बड़ी इच्छा रहेगी कुछ खाना, हम अपने शरीर के लिए कुछ न करें, अपने परिवार के लिए न करें और सब इकट्ठा कर लें किसी भी तरीके से। ये लोभ की प्रवृत्ति होती है। लोभ तो बहुत दुखदायी होता है, स्वयं के लिए और दूसरों के लिए।
तो सारे संसार के लिए लोभी व्यक्ति बहुत, जिसको कंजूस कहते हैं, फिर वो कंजूस हो जाता है, तो बहुत ही दुखदायी, बड़ा ही कष्टकारी होता है। उसी को गोस्वामी जी ने लिखा है, वो दरिद्र हो जाता है। तो लोभी नहीं होना चाहिए। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही और संत मिलन सम सुख जग नाई, लिख दिया है। इसलिए निंदा, तो जब हम निंदा करते हैं किसी दूसरे की, निंदा हम जब दूसरों से करते हैं, तो जो दूसरा व्यक्ति जिसके अंतर्गत यदि आसुरी वृत्तियां, जितनी भी दुर्गुण है, वो सारे दुर्गुण हमारे अंदर आ जाएंगे। तो निंदा करेंगे तो क्यों करेंगे, उसके अंदर दुर्गुण होगा। मान लीजिए वो बहुत गाली गलौज कर रहा है, बहुत क्रोधी है, और हम कहेंगे बहुत खराब है, तो क्रोध उसके अंदर उत्पन्न हुआ, तभी उसने गाली दिया, तो उसका क्रोध तुम्हारे अंदर आ जाएगा, तो आप क्रोधी हो जाएंगे, आपके अंदर तमोगुण आ जाएगा। आप सत्वगुण में है, लेकिन क्रोधी व्यक्ति की आपने निंदा किया, उसको भला बुरा कहा मन से या वाणी से, तो उसका पूरा क्रोध तुम्हारे अंदर आ जाएगा। बाली यही तो था, सुग्रीव का भाई, उससे जो युद्ध करता था तो आधा बल आ जाता था, यहाँ तो पूरा पूरा आ रहा है। बाली से भी बढ़ के निंदा है, तो किसी की निंदा नहीं करना चाहिए। निंदा करोगे तो उसके जितने दुर्गुण है वो तुम्हारे अंदर आ जाएंगे। इसलिए भूल करके कोई गलत व्यक्ति कर रहा है तो करने दो, खामोश रहो, उसका भला ही सोचो, उसके प्रति अच्छा सोचो। इसीलिए किसी ने कहा है कि घृणा को प्रेम से जीतो। ये नहीं कि उसने एक गाली दिया, उसने आतंक मचाया, तो उससे दो भरम आतंक मचाए, तो बात बिगड़ जाएगी, फिर कोई वो बात नहीं रही। यदि कोई निंदक है तो उसकी निंदा हमें नहीं करनी चाहिए। यदि हम निंदा करेंगे तो सारी निंदा हमारे अंदर आ जाएगी। इसीलिए संत कबीर ने लिखा है, विचारकों ने लिखा है। तो सबसे पहले हम गोस्वामी तुलसीदास जी की बात बताएंगे कि उन्होंने क्या लिखा है। भाई जो निंदक होगा वो खल जरूर होगा, दुष्ट होगा, दुष्टता करेगा, तो उसको खल भी कहते हैं। तो खलन हृदय अति ताप विसेखी, जरहि सदा पर संपत्ति देखी। खलन हृदय अति ताप विसेखी, जरहि सदा पर संपत्ति देखी। जो खल होते हैं, खलन हृदय अति ताप विसेखी, जरहि सदा पर संपत्ति देखी। जो खल लोग हैं, दुष्ट हैं, और दुष्टों का स्वभाव क्या होता है, उनकी प्रवृत्ति क्या होती है। खलन हृदय अति ताप विसेखी, जो खल लोग हैं उनके हृदय में अत्यंत ताप रहता है, बड़ा क्रोध रहता है, वो बड़े क्रोधी होते हैं, बड़े तमोगुणी होते हैं। गोस्वामी जी ने लिखा है, तो तमोगुणी होते हैं तो निंदक के पात्र होते हैं, सारा संसार उनकी निंदा करता है, जो उसी टाइप के। लेकिन गोस्वामी जी सावधान करते हैं कि उनकी निंदा मत करना। निंदक है तो उसकी निंदा मत करो, उसके लिए भला सोचो, नहीं जितने भी उसके दुर्गुण हैं, जितना उसके अंदर क्रोध है, वो तुम्हारे अंदर आ जाएगा। जरा ही सदा पर संपत्ति देखी। ये सालू निंदक कैसे होते हैं, दूसरे की संपत्ति देख करके जलते रहते हैं, अरे हाय इसका विनाश हो जाए, इसका नाश हो जाए, उसके बारे में बुरा भला सोचेंगे और अपने शरीर को जलाते रहेंगे, ब्लड जलता रहेगा, चाहे जितना अच्छा खाएं, लेकिन ईर्षा और निंदा है उनके अंतर्गत, तो उनके शरीर का विकास नहीं हो सकता। ना शारीरिक रूप से वो विकसित हो पाएंगे, ना मानसिक रूप से विकसित हो जाएंगे। विभिन्न प्रकार की, नाना प्रकार की अनेकों बीमारियां लग जाएंगी। कुड़ रहे हैं, अंदर अंदर कुड़ रहे हैं, दूसरे अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरों के सुख से सुखी है। और जो अपने दुख से दुखी नहीं होता, दूसरों के सुख से दुखी होता है। अपने दुख से दुखी नहीं, दूसरों के सुख से दुखी है, ये समझ लो कि वो व्यक्ति, उसका पतन निश्चित है। इसी बात को संत कबीरदास जी ने लिखा है। उन्होंने कहा है ऐसे व्यक्तियों को, उनसे निंदा न करो और उनको दूर न रखो। उन्होंने तो बहुत बड़ी बात लिख दी। गोस्वामी जी ने लिखा कि मन से उनके प्रति अच्छा सोचो। लेकिन संत कबीर ने क्या लिखा है, सुनिएगा। बहुत कुछ बोल दिया है
कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। अभिनय पानी साबुन निर्मल करते स्वभाव। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे स्वभाव। निंदक को अपने पास में रखना चाहिए, दूर नहीं रखना चाहिए। निंदक बहुत फायदे की वाला व्यक्ति है। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए और बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे स्वभाव। बिना पानी के साबुन के आपके स्वभाव को निर्मल करेगा। जितनी वो निंदा करेगा उसको पास में रखो। जब पास में रखोगे, निंदा करेगा, सुनोगे तो ऑटोमेटिक आपके अंदर के सारे विचार बदल जाएंगे। स्वामी जी संत कबीर ने तो यहाँ तक लिख दिया कि निंदक से दूर ना भगो बल्कि उसको अपने पास रखो। आंगन कुटी छवाए, अपने आंगन में उसका निवास बना दो। कितने महान संत थे। कि घृणा को कहने का मतलब यह है कि घृणा को प्रेम से जीतो, घृणा को घृणा से ना जीतो, घृणा को प्रेम से जीतो, घृणा को घृणा से मत जीतो। इसलिए निंदक के साथ निंदा का व्यवहार मत करें। यदि निंदक के साथ आप निंदा का व्यवहार करेंगे तो निंदक के अंदर और आसुरी वृत्तियां बढ़ जाएंगी। तो कब सुधरेगा? सुधरने का मौका देना चाहिए हर व्यक्ति को, बहुत जरूरी है। एक तरीके का परहित है। तो स्वामी जी ने लिखा परहित शरीर से धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा नहीं समझ भाई। एक तरीके का परहित है, हम दूसरों के साथ हित कर रहे हैं और मानसिक रूप से यदि परहित कर रहे हैं तो इससे बड़ा कोई धर्म नहीं। परहित शरीर से धर्म नहीं भाई पर पीड़ा नहीं समझ भाई। इसलिए निंदक के साथ हम प्रेम का बर्ताव करें, घृणा का बर्ताव ना करें। उसका भी कल्याण है और हमारा भी कल्याण है। तो इस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए। एक गीत लिखा है इसी निंदा के बारे में कि जब हम निंदक के साथ अच्छा काम करेंगे तो हमारा भी कल्याण होगा। तो विचारक ने लिखा है कि भलाई करो भला होगा, बुराई करो बुरा होगा। भलाई करो भला होगा, बुराई करो बुरा होगा। भलाई कर भला होगा और बुराई कर तो बुरा होगा। यदि किसी के साथ भलाई कर रहे हो तो भला होगा और बुराई कर रहे हो तो बुरा होगा। भलाई करेंगे तो भला होगा, बुराई करेंगे तो बुरा होगा। जैसा हम करेंगे वैसा हमें मिलेगा। इसलिए सबके साथ अच्छा काम करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपना प्रसंग समाप्त करते हैं और बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। हृदय में स्थित आत्मा राम की जय। सर्वे भवन्ति सुखना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, परमात्मा राम की जय, सभी संत समाज की जय।